गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरीके से हम रिलेशन निकालते हैं रेडियस और एज लेंथ में। मैंने ये बताया था आपको कि एज लेंथ किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। क्यूब बनाया होगा था और उस क्यूब में एक चीज डिस्कस की थी कि एज लेंथ कौन सी होती है। ये सब है एज लेंथ, ये एज लेंथ, ये एज लेंथ, ये एज लेंथ। इसको एज लेंथ बोला था ना। और रेडियस की निकाल के बताइए स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से पैकिंग एफिशिएंसी होती है एटम की। पैकिंग एफिशिएंसी एंड फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी, इस पर डिस्कशन हो। बात आती है पैकिंग एफिशिएंसी है क्या। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है स्टूडेंट, आप सपोज करो आपने कोई बॉक्स लिया और उस बॉक्स में आप किसी भी चीज को किस तरीके से शिफ्ट कर रहे हैं, रख रहे हैं, वो कहलाती है पैकिंग एफिशिएंसी। लेकिन अभी हम यहाँ पर किस चीज को पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो सेल है वो क्यूबिक यूनिट सेल है। तो क्यूबिक यूनिट सेल में एटम प्रेजेंट रहते थे। तो एटम किस किस जगह पर प्रेजेंट रहते थे, ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट किया था। अब अगर हम एटम को क्यूबिक यूनिट सेल में रखें, ठीक है, अगर उसको हम पैक करें तो हम कितना उसका स्पेस यूज कर पा रहे हैं, कितना उसका स्पेस यूज कर पा रहे हैं, और इस चीज को बोल दिया हमने पैकिंग एफिशिएंसी। कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट कितने परसेंट, जरूरी थोड़ा सा ना है। आप सपोज करें आपने एक बॉक्स लिया, ये बॉक्स है, आप इस बॉक्स में एटम को रख रहे हैं। आप कुछ इस तरीके से एटम को रखेंगे तो एटम जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो तो कैलकुलेट करेंगे आप। बाकी जो स्पेस बचता है उस स्पेस को क्या कहेंगे हम, कि वॉइड स्पेस है। देखिए भाई, आपने कितने भी अच्छी से पैक कर लें, आपको इसमें ये स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस, ये वॉइड दिख रहा है आपको, ये वॉइड, ये वॉइड, इसको क्या बोल देते हैं, वॉइड। तो आपने किस तरीके से एटम को अरेंज किया। अगर अब एटम को सिंपल तरीके से अरेंज करते हैं तो उसका जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसका कितना पार्ट आप यूज कर पा रहे हैं, इस चीज के बारे में डिस्कशन करना है। कल मैंने जो रिलेशन निकाला था उस रिलेशन की थोड़ा सा समरी कर लेते हैं। एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन जो निकाला हुआ था इसकी समरी कर लेता हूँ, बता रहा हूँ आपको क्या रिलेशन था। क्रिस्टल सिस्टम और हमारे यहाँ पर रैंक, इसके बाद क्या था, रिलेशन ए एंड आर, रिलेशन ए एंड आर, यही चीजें हैं। अगर आप इस तरीके से समरी कर लिया करेंगे तो आपका बार बार पेज पलटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, बार बार पेज पलटाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। आपने भाई समरी कर ली उसकी और आप उसको वहीं से देख करके आसानी से सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, क्रिस्टल सिस्टम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्यूबिक यूनिट सेल में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रैंक क्या आ रही थी भाई, हमने कैलकुलेट किया कि एटम कहाँ प्रेजेंट होता है, ओनली कॉर्नर्स पर, तो उसकी रैंक आ रही थी 1। और ए और आर में रिलेशन क्या आ रहा था, ए इज इक्वल टू 2r
या R इज इक्वल टू A बाई, यही आ रहा था कि नहीं आ रहा। अगर नेक्स्ट देखें हम बेटा यहाँ से, इसमें इसके बाद हमें पढ़ा था फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ऐसे तुम कर रहा हूँ कि इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, आपको जरूरत पड़ेगी यूनिट सेल। इसकी रैंक क्या है फेस पर, तो देखिए अगर टोटल फेस होते हैं 6 और फेस पर कंट्रीब्यूशन कितना रहता था 1/2 कंट्रीब्यूशन रहता था, नहीं रहता था। तो यहाँ पर निकाला था हमने, यहाँ पर इसकी रैंक आ रही थी 4, रिलेशन क्या था R इज इक्वल टू आ रहा था √2a/4, यही आ रहा था रिलेशन में, कैलकुलेट किया हुआ था। तो a की वैल्यू निकाल के a इज इक्वल टू क्या बचेगा 4R/√2। नेक्स्ट देख लेते हैं फेस के बाद क्या था बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। तो बॉडी पर एक बॉडी पर एटम रहता था और एक हमारा कॉर्नर पर एटम रहता था, इसका रैंक जो आती थी O2। अब यहाँ पर R इज इक्वल टू बनेगा √3a/4, अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, a इज इक्वल टू क्या बनेगा 4R/√3, ये रिलेशन निकल के आ रहा है ना, ये रिलेशन a और R में निकाला। आज हम पढ़ते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, क्या चीज है पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। मेरे साथ हेडिंग लगाएंगे पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। देखिएगा पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, तो मैंने बताया ना पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, कितना आप पार्ट उसका ऑक्यूपाई कर रहे हो, कितना पार्ट उसका वॉइड है। चलेंगे इसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले, पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एटम, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसके थ्रू हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन है। अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एटम बाय एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं इस पे। अगर ये दो फॉर्मूले आपको याद है तो आप पैकिंग एफिशिएंसी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिएगा ये दो फॉर्मूले आप नोट कर लेंगे, कहीं इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ, जल्दी से नोट कीजिए 1 बाय 1 करके, फिर इसके बाद हम इसको कैलकुलेट कराएंगे। और समरी आप याद रखेंगे, समरी लिखी रहेगी। फर्स्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसको साफ कर दे रहा हूँ, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, यहाँ पर लिखिए साइड में पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला और पैकिंग एफिशिएंसी का। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या है वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बाकी एफिशिएंसी के लिए क्या लगा देंगे, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए 100 मल्टीप्लाई करा देंगे। तो फर्स्ट टाइम लगाएंगे आप पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कैलकुलेट करते हैं कितना आप उसका पार्ट ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं। पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए स्टूडेंट, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किस तरीके से बनती थी उसको आप फिर से बनाएंगे।
देखिए बन के आ गई हमारी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते थे? कॉर्नर्स पर। ये कॉर्नर्स पर एटम का कंट्रीब्यूशन। ओके, सिंपल में। तो इसकी एज लेंथ क्या होगी स्टूडेंट? सब चीजें लिखते हैं भैया। एज लेंथ ये होगी, यही तो है एज लेंथ। इसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा इसका? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इसकी जरूरत पड़ेगी। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई? क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ये क्यूब। इसके बाद रिलेशन, रिलेशन ए एंड आर, ए और आर का रिलेशन क्या था? ए इज इक्वल टू 2r, है ना, और यहाँ पे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू a बाई 2। ये रिलेशन निकल के आया हमारा। अब यहाँ पर हम एटम को अरेंज कर रहे हैं एटम को अरेंज इस पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम एटम को अरेंज कर रहे हैं। जब एटम को अरेंज करते हैं तो एटम का क्या लेना पड़ेगा? वॉल्यूम। तो एटम हमारा कैसा होता है? स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। चलिए इसकी वैल्यू उठा के हम पुट करते हैं फॉर्मूले। पहले निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं हम। तो पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एटम, ऑक्यूपाई बाय एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है एटम, ये चीज पता करनी है हमें। तो वॉल्यूम का मतलब एटम का हमें क्या रखना पड़ेगा? वॉल्यूम रखना पड़ेगा। एटम क्या है? स्फीयर है। तो इसकी रैंक क्या थी ये भी याद रखना। रैंक क्या आ रही थी इसकी? 1। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एटम, तो एटम का हमें क्या रखना पड़ेगा? वॉल्यूम। और एटम कैसा हमारा? स्फीयर। तो यहाँ पर अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालें, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एटम में 1 हमारा इसकी रैंक है इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है? ए क्यूब, यही है। अब भाई ए की वैल्यू क्या थी? 2r, तो इसकी जगह 2r पुट करूं तब तो यहां से निकल के आएगा 1 × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए की वैल्यू क्या है? 2r का क्यूब, 2r का क्यूब। अब इसका आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा? इधर से 4 बाई नीचे 3 आ जाएगा इंटू नीचे क्या इसका मल्टीप्लाई होगा? 2 × 4, 4 × 8 आएगा 8 इंटू आर क्यूब। ऊपर क्या बचा था हमारा? पाई आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल होगा, 4 × 8 होगा। कितना बचा? पाई की वैल्यू क्या है हमारी? 22/7 या पाई की वैल्यू आप क्या रख दें? 3.14। नीचे कितना बचा? 6। तो 3.14 अपॉन 5 रख रहा हूं यहाँ पर 6। इसका डिवाइड तो क्या आएगा? यहाँ से 2 0 हटाओ, कट करो, मेरे हिसाब से आएगा 0.52। आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये पैकिंग फ्रैक्शन आ रहा, हाँ यही आ रहा 0.52। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन आया, हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो यहाँ पर निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन जो आता है उसमें 100 को मल्टीप्लाई करते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाती है। तो हमारा आया 0.52 इंटू 100 कितना आ गया? 52%। यानी स्टूडेंट अगर आप सिंपल तरीके से एटम को अरेंज कर रहे हैं, सिंपल तरीके से एटम को अरेंज कर रहे हैं तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ 52% पार्ट ही ऑक्यूपाई कर पाएगा। बाकी जो पार्ट बच रहा है
वो क्या होगा, इसका वॉइड स्पेस होगा, वॉइड स्पेस। सिंपल तरीके से रखने का मतलब बता रहा हूँ, सिंपल कैलकुलेट। देख लीजिए इस बार एक बार उसको दोबारा देते हैं। इस गेज लेंथ होती है a, वॉल्यूम होता है a क्यूब, है ना, क्यूबिक यूनिट सेल है, तो वॉल्यूम क्या होगा, यूनिट क्यूब का वॉल्यूम रखेंगे। रिलेशन ए और आर में क्या था, 2r इज इक्वल टू a इज इक्वल टू r, r इज इक्वल टू a बाई 2। फिर इसके बाद हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रख दिया, क्योंकि यहाँ पर एटम हमारा स्फीयर शेप में होगा, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। हमने पैकिंग फ्रैक्शन निकाला, पहले पैकिंग फ्रैक्शन में क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एटम। तो भाई जो रैंक होगी, रैंक भी रखनी पड़ेगी आपको, याद रखना, ऐसा नहीं कि रैंक को नहीं रखनी आप। तो रैंक इसकी 1 थी, तो मैं यहाँ 1 इंटू वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एटम, तो इसका वॉल्यूम रखा 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a क्यूब होता है, a की वैल्यू क्या आती है हमारी 2r, तो मैंने 2r क्यूब कर दिया, इसको कैलकुलेट कर लिया, तो कैलकुलेट करने पर हमारा पैकिंग फ्रैक्शन आया 0.52। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 0.52 आया। पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या आ गई, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 52% आ गया। आपको रिलेशन याद रखना पड़ेगा, रिलेशन अगर आपको नहीं है यार तो आप इसको भी नहीं कर सकते, फिर आपको पूरा रिलेशन निकालना पड़ेगा, फिर पैकिंग एफिशिएंसी याद, इसलिए आप समझिए, याद रखें, सिंपल है। a इज इक्वल टू 2r, तो आपको याद हो गया होगा, इसका r इज इक्वल टू 2/4, इसका r इज इक्वल टू 3/4, 1 नंबर बढ़ गया, ठीक है। √2 और √3 की वैल्यू आप निकालना जान, जल्दी से इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्यूबिक यूनिट सेल पर चल रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको आप। नोट हो गया, चलें इसको सॉल्व कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट वाला साफ कर देंगे, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स प्रॉपर बना के जाइएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज वीडियो को देखा और देखने के बाद उसको इग्नोर किया तो प्रॉब्लम तो होगी, है ना, जाहिर सी बात। पैकिंग एफिशिएंसी फॉर निकाल लेते हैं। इसके बाद बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस के लिए भी निकाल सकते हैं, बॉडी के लिए निकाल दे रहे तो फेस के लिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं, बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, कितने एटम का कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर हम बॉडी सेंटर्ड को बनाएं कुछ इस तरीके से बनेगा, इसमें देखिएगा एटम का कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता था, वो याद रखिएगा, एटम का कंट्रीब्यूशन। तो एटम का कंट्रीब्यूशन कहाँ, एक बॉडी पर एटम रहता था और बाकी एटम कहाँ पर प्रेजेंट रहते थे, कॉर्नर्स पर। ये बॉडी है, देखें तो एटम यहाँ पर बॉडी में प्रेजेंट रहता था और एटम कहाँ प्रेजेंट रहता था बेटा, कॉर्नर्स पर, है ना, ये कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट रहता था। अब इसका हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालें, तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, एक तो एज लेंथ, एज लेंथ क्या होगी इसकी, एज लेंथ की, और एज लेंथ के बाद इसका वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्या होगा, रिलेशन लिख लेते हैं, रिलेशन ए एंड आर क्या है था, बॉडी के देखो वो रखा है हमने, आर इज इक्वल टू आर आर है √3a/4 और ए इज इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू 4r/√3, ये रिलेशन का रिलेशन। अच्छा इसकी रैंक कितनी आती है स्टूडेंट, बोलिए आपके सामने, वैसे भी चेक कर सकते हैं रैंक क्या होती है। एक एटम बॉडी पे रहता और एटम हमारा कॉर्नर्स का एटम का कंट्रीब्यूशन कितना रहता था, 1, तो इसकी रैंक क्या होगी, यहाँ लगाते हैं फॉर्मूला, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल,
अब पैकिंग फ्रैक्शन में क्या चीज है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एटम, तो रैंक हमारी कितनी है, तो पूरा कर दिया। रैंक कितनी है, तो पूरा दिया। इसके बाद ऑक्यूपाइड मतलब पूरा क्वांटिटी पाई आर है ना, स्फीयर का वॉल्यूम रखते अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी कि AQ। ए की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ से देखिए आप कितना आएगा, पैकिंग फ्रैक्शन 2 into 4 अपॉन 3 नीचे गया into पाई जो बताऊं into r जो बताऊं रख देते अपॉन में कहता है AQ, तो A की वैल्यू क्या थी 4r अपॉन √3, इसका क्यूब हो जाएगा 4r अपॉन √3 का क्यूब। अब भाई इसको आप कैलकुलेट करें तो हमारा √3 ऊपर जाएगा, पूरा ये नीचे रहेगा। यहाँ से मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। 2 into 4 8 into 8 into 5 into 8 से 8 कट जाएगा ना, r की बार कितना r की ये √3 नीचे से ऊपर पहुँच जाएगा, नहीं पहुँच जाएगा, इसलिए आएगा √3 अपॉन क्या बचा 3 into 4 का मल्टीप्लाई करो कितना होता है 4 का 3 टाइम्स 64, 4 बोले 64 बोले 64 into r3। अब r3 से r3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एक एक से 64 हो जाएगा, या इसका कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, और देखते हैं इसकी कैलकुलेशन 5 into रोटी कर लेते हैं 2 into √3 into 3 आएगा, इससे करें क्या है 3 है ना, इसका आएगा 3 और अपॉन नीचे आएगा 3 into 3 से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ रही पाई √3 into अपॉन 8। यहाँ से क्या लिखेंगे, वैल्यू आ रही है पाई √3 अपॉन 8। अब भाई पाई को 3.14 और √3 की वैल्यू रख लीजिए, √3 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए जानते हैं, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.68। ये पैकिंग फ्रैक्शन निकला, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन कितना है 0.68, पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 0.68 into 100 आ जाएगा 68%। यानी कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम हमारे पैक हो सकते हैं वो 68%। पैकिंग बात क्लियर है, तो इस तरीके से हम पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए निकाल सकते हैं। देख लीजिए एक बार, एटम रैंक कितने होंगे 2, एक जॉब हो गई, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल AQ हो गया, रिलेशन A एंड R कितना हो गया R का 3.4। भाई इसमें हमने इसको पुट किया वैल्यू, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू इस तरीके से कुछ है 2 into पूरा क्वांटिटी स्क्वायर का वॉल्यूम अपॉन AQ। तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारे यहां से आएगा 24 इजी 3 आएगा बाय AQ, इसको कैलकुलेट कर दिया, कैलकुलेट करने पर आएगा 0.68 पैकिंग फ्रैक्शन आएगा। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकाले तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन फेज स्टैंडर्ड की। लास्ट बचा हमारा फेज स्टैंडर्ड, उसको भी कैलकुलेट करके बता दें जैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। साफ कर देते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। पढ़ाई करते रहिए आप लोग, बहुत जरूरी है क्लास। पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बॉडी सेंटर के लिए आपको क्या आएगा फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो बना लेते हैं फेज सेंटर के लिए, फेज सेंटर को बनाते हैं क्यूबिक यूनिट सेल बनती है, सिंपल बनाते हैं, फेज बना देते हैं सिंपल। एटम कहां प्रेजेंट होगा इसमें
और फेस पर रिप्रेजेंट होगा, ये इसका फेस, ये इसका फेस, ये इसका फेस, ये इसका फेस, इसकी क्या कहलाएगी एज। एक फेस करोगे इसके पीछे होगा 6 फेस में होगा, इसका कंट्रीब्यूशन हमने किया था, तो कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आएगा फेस सेंटर का, ओनली फेस सेंटर, टोटल रैंक नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ फेस सेंटर पे निकल के आया 3। इसके बाद हमने इसको किया कॉर्नर से बढ़िया किया, तो टोटल रैंक कितनी आ गई हमारी 4, टोटल रैंक कितनी थी 4। अब क्या क्या चीज़ इसमें पढ़नी है वो देखें यहाँ, क्या क्या चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी। पहले तो एज रैंक क्या होगी इसकी, रैंक होगी 4, एज लेंथ, एज लेंथ 8, रिलेशन A एंड R, क्या का रिलेशन R इक्वल्स टू रूट 2a अपॉन 4, a की वैल्यू लगा तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 4r अपॉन 2, 4r अपॉन रूट 2, ये रिलेशन कर दिया जाएगा। और वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगी ये क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है आपसे बोर्ड में, बोर्ड में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है बॉडी सेंटर की, बॉडी सेंटर की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, तो आपको डायरेक्ट याद होगा तो ठीक, या फेस सेंटर की क्या होती है नहीं डायरेक्ट याद तो जल्दी से 2 मिनट में कैलकुलेट करके इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, है ना, सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, तो पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, वॉल्यूम की रैंक कितनी 4 इनटू, अब आधा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आपको फॉर्मूला लिख सकते हैं 4 इनटू, फिर इसके बाद क्या है हमारा, इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा 1 क्यूब। वैल्यू पुट करें बेटा इसकी, तो क्या आएगा 4 इनटू 4 अपॉन नीचे आ गया इनटू पाई आर क्यूब, ए की वैल्यू क्या है, एक क्वेश्चन में निकाला 4r अपॉन रूट 2, 4r अपॉन रूट 2 का क्यूब, ये पर पहुंच जाएगा, है ना, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे आप लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो और आगे थोड़ा सा कर देना, 4 4 16 इनटू पाई आर क्यूब, इतना कैलकुलेशन जरूर देख जाएगा, है ना, इनको कैलकुलेशन 4 4 16 अपॉन 3 लिया आई आर क्यूब पाई आर क्यूब, इसको करेंगे 4r अपॉन रूट 2, 4 4 16 16 4 62, तो आएगा 3 इनटू 64 इनटू r क्यूब, और ये बन जाएगा ऊपर रूट 2 लिख देते हैं क्या आएगा, इसको देखें 16 4 16, ठीक है, और कुछ कर रहा है क्या नहीं कर रहा है भाई, आगे देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है 2 रूट 2 पाई आर क्यूब अपॉन 3 to 4 12 into r क्यूब, r क्यूब से r क्यूब कर पाई रूट 2 अपॉन 6 आ रहा है, ऐसे पाई रूट 2 अपॉन 6, पाई रूट 2 अपॉन 6 कैलकुलेट करेंगे और थोड़ा सा देख लेगा हम, चलिए आप कैलकुलेट कीजिए इसको पहले, गलती से नहीं करते, पाई अपॉन 3 रूट 2 आ रहा है, पाई रूट 2 अपॉन, चलिए आप कैलकुलेशन कर लीजिए इसकी, कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कैलकुलेशन लगे मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन आता है 0.72 और पैकिंग एफिशिएंसी आती है 0.74 इनटू 100, इसका पैकिंग 74% है, 74%
हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं किसमें, पेज सेंटर्ड यूनिवर्सल में एटम को। क्लियर? तो आज का टॉपिक यही फिनिश करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है हमारा, डायमेंशन 1D 2D 3D। कितना वॉइड इसमें बचता है, 1D में एटम किस तरीके से अरेंज रहते हैं, 2D में एटम किस तरीके से अरेंज रहते हैं। तो आप पढ़ाई करते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।